नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर रंजन सिंह, जिनके द्वारा अब तक सैकड़ों या कहें हजारों सर्जरी की जा चुकी है। अक्सर अभी पिछले लगभग 1-2 साल से यह देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से संबंधित घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसमें अभी के कुछ वर्षों की स्थिति को यदि बताया जाए तो कम आयु वर्ग के लोग को भी हार्ट अटैक जैसे स्थिति सामने आ रही है। हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे स्त्री और पुरुष दोनों प्रभावित हो। तो इसकी आखिर क्या वजह है कि युवा वर्ग में भी हार्ट अटैक की स्थिति देखने को मिली। हालांकि पहले ऐसी कुछ स्थिति दिखती बनती नहीं थी। इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है? हार्ट अटैक के कारण, बचाव और उपचार को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर रंजन सिंह से। क्या आखिर क्या वजह है कि इस तरह घटनाएं लगातार आ रही? सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है या सालों से देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक की घटनाएं सर लगातार सामने आ रही है। इसमें पहले की बात यदि की जाए तो सर कुछ आयु की मतलब बात की जाए तो इसमें 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को ज़्यादातर हार्ट अटैक के मामले सामने देखने को मिलते थे। लेकिन सर अभी जो युवा वर्ग में भी इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिल रही, लोगों को तात्कालिक रूप से मौत के मुंह में समाना पड़ रहा है। तो इसके पीछे सर क्या वजह मानते हैं आप? नमस्कार, धन्यवाद दुबे जी, मुझे ये मौका दिया आपने बोलने के लिए। देखिए, आज से 10-15 साल पहले ये कोई सोचता नहीं था कि इतने कम उम्र में लोगों की मौत हो सकती है। तो डेफिनेटली ये जो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ दिनचर्या में बदलाव आया है। और आज आईटी के इतने डेवलपमेंट के चलते हुए ये बात तो स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में टेंशन बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस फैक्टर जो होता है ये आज से 15-20 साल पहले इतना कभी नहीं था। आज युवा वर्ग में जो हमेशा नौकरी के लिए चाहे हो कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, उसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ खेला करते थे या कुछ ना कुछ हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भाग लेते। आज अगर आप देखेंगे, सारे बच्चे खाली ट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, पढ़ाई करना है, हमको अच्छे कॉलेज में घुसना है। तो ये स्ट्रेस फैक्टर वहीं से इतने कम उम्र में शुरू हो जाता है। ये जो स्ट्रेस फैक्टर है ये इनके नौकरी में भी दिखने लगता है कि क्या हमें ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ छटाई हो जाएगी, कंपनी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम लोग को और मेहनत करना चाहिए। तो ये हमारे दैनिक जीवन में स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये स्ट्रेस फैक्टर की वजह से युवा वर्ग में आज हम देखते हैं कि हार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। अगर इस स्ट्रेस के ऊपर और आप देख लें कि जो जेनेटिक फैक्टर है, अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक की संभावना हो चुकी है पहले, तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा हाई रिस्क में आ जाता है। उनके बच्चों को भी अगर उनको ऐड करें कि इतना स्ट्रेस को और ऐड कर दिया जाए तो डेफिनेटली इतने कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी बात जो है, हमारे खान पान के परिस्थिति में भी बहुत बदलाव है। आज से 10-15-12 साल पहले कभी भी इतना फास्ट फूड और सड़क के किनारे खड़े होकर खाने का कोई भी ऐसा नहीं प्रोग्राम होता था। आजकल आप देखिए, जगह जगह पे ठेले खुल गए हैं, जगह जगह पे फास्ट फूड सेंटर्स खुल गई हैं। लोग, बच्चे स्वाद के पीछे जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उसमें क्या है। तो विभिन्न प्रकार के तेल और अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करते हुए एक युवा वर्ग को एक डेंजरस स्थिति में डाल देता है। तो ये स्ट्रेस हुआ दैनिक जीवन में खाने की जो पद्धति है उसमें बदलाव हुआ है। स्मोकिंग और वो जो पहले भी थे, आज युवा वर्ग में काफ़ी जोरों से ड्रग्स का भी असर है। तो ये सब मिला के, जो आज से 15-20 साल पहले कोई जानता नहीं था, ये सब मिला के युवा वर्ग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कई कारण है, एक कारण नहीं है, इसमें कई कारण है जो आज के युवा वर्ग में, यंग जनरेशन में फ़र्क पड़ा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं, इसका मैं आपको प्रूफ तो नहीं दे सकता, बट कोविड के आने के बाद युवा वर्ग में एक डेफिनेट चेंज पिक्चर आया है। आज 5 साल बाद भी यंग लोगों को ये हार्ट अटैक हो रहा है। अगर आप उनको इनकी हिस्ट्री लेंगे तो कई लोग, ये लोग कोविड से पीड़ित हुए थे। कोविड के दौरान कई बार ये देखा गया था कि खून मोटा हो जाता है, तो ऐसे में हार्ट की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेजेस आने की संभावना बढ़ जाती है। और उसके बाद जो लास्ट कारण मैं समझता हूँ
लोगों की लापरवाही है। यंग जनरेशन इस चीज़ को समझता नहीं है कि दवाइयों का क्या उपयोग है। साल में कम से कम एक बार 40 साल की उम्र के जो ज़्यादा लोग हैं, साल में एक बार कम से कम टीएमटी का प्रयोग करें, जिससे आप एक्सरसाइज करते हुए ईसीजी लेते हैं। हर 6 महीने में एक बार इको कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कम से कम 3 महीने में कराएं। तो ये यंग जनरेशन में जल्दी बीमारी पकड़ने का एक तरीका है। अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो डेफिनेटली कभी ना कभी हमारे ऊपर ये स्ट्रेस हावी होकर हमको हार्ट अटैक के उसमें धकेल देता है। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि तनाव, सर तनाव तो आज की स्थिति में युवा वर्ग से लेके जो बुजुर्ग हैं सभी के द्वारा तनाव किसी न किसी कारण से लिया जाता है। तो तनाव की वजह से सर बीपी हाई होता है। तो इस तरह के भी सर मामले आए हैं, लेकिन जिसमें देखा गया, लेकिन जिन मरीजों की मौत हुई हार्ट अटैक से, उनको बीपी की शिकायत नहीं थी सर। और उसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं कि आकस्मिक पहले चरण में ही, मतलब पहला हार्ट अटैक आने से ही उनकी मौत हो गई सर? देखिए, हर मरीज अपने आप को कभी भी संपूर्ण ढंग से समय पर टेस्ट कराता नहीं है। आप आश्चर्य होंगे अगर मैं बोलूं कि जिम में लोगों की मौत हो चुकी है, जिम करते करते लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो व्यक्ति जो इतना रोज अपना शारीरिक वो एक्सरसाइज करता है, क्यों उसकी मौत होनी चाहिए? तो इसमें हेरिडिटरी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उनके हार्ट के नसों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैल्शियम या कहीं जमा हो, जिसके वजह से वो सडनली अचानक आर्टरी में ब्लॉकेज आया हो। मैं स्वयं अपने एक बहुत ही निकटतम मित्र को इस टाइप से होते हुए देखा हूँ, जो कि मुश्किल से 40-42 साल का था, लेकिन जिम करते समय सडनली कोलैप्स हुआ और उसको हार्ट अटैक हुआ। तो ये जो चीज़ है कि हम जरूरी नहीं कि स्ट्रेस में ही हमेशा हो, शरीर के अंदर में जो बीमारी फैल रही है उसका अगर समय पे जांच नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 साल से उम्र ज़्यादा हो तो कम से कम 3 महीने, 6 महीने, साल भर में जो जो टेस्ट कराना चाहिए वो कराएं, और अगर उसमें कोई खामी है तो उसका इलाज भी साइमल्टेनियसली चले। हमको ये गलतफहमी है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया तो अब दवाई बंद कर दें। नहीं, दवाई कभी बंद नहीं होना चाहिए। दवाइयों का डोज भले कम हो सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से बंद करना अनुचित है। साथ साथ और भी बीमारियां होती हैं जो कभी कभी ब्लड प्रेशर जैसे आपने मेंशन किया, तो ब्लड प्रेशर से भी नसों में चेंजेस आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा एक बार चालू होने से उसको खाते रहना चाहिए। भले उसका डोज कम करें डॉक्टर को दिखा के, लेकिन ब्लड प्रेशर अपने आप में शरीर में हानिकारक है। खाली हार्ट की बीमारी नहीं, कभी उसको स्ट्रोक भी हो सकता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से। दिमाग में ब्लीडिंग हो गई या नस में ब्लॉकेज आ गया, वो भी हार्ट अचानक बंद हो सकता है। तो कई बीमारियां कभी कभी हार्ट डिजीज के साथ साथ भी चलती है। किडनी की बीमारी एक है जो हार्ट के ऊपर स्ट्रेन डालता है। अगर पेशाब ठीक से नहीं आ रहा हो तो शरीर में पानी का मात्रा ज़्यादा होने से हार्ट के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है। इस हालत में अगर हार्ट में भी बीमारी हो तो मनुष्य का लाइफ हमेशा खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए समय पे जांच कराना बहुत उचित है। सर आमतौर पर यह देखा जाता है कि जैसे लोगों को सर हल्का से भी कभी कभी छाती दर्द होता है, उसके बाद कुछ अंतराल के बाद सिर दर्द होती है, तो लोग जाकर के सर मेडिकल स्टोर से दवा ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखाना नहीं पसंद करते। और सर कई घटनाएं ये भी सामने आई हैं पिछले कुछ वर्षों में कि जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो सर जैसे वो किसी कार्डियक सर्जन के पास जाता है तो सर्जन का ये कहना होता है कि इनको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन सर उस स्थिति में सर वो मरीज को इस चीज़ का आभास क्यों नहीं हो पाता है सर? देखिए, आजकल किसी भी मरीज को जिसका हार्ट की बीमारी हो चुकी है, उसको अगर आप प्रश्न करेंगे तो बोलता है कि कई बार मेरे को ऐसा लगता है ये गैस की बीमारी है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा अपने को याद रखना है कि गैस की बीमारी से किसी की जान नहीं जाती, लेकिन गैस होना एक लक्षण है हार्ट की बीमारी का, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपको लगातार खाना खाने के बाद छाती में जलन हो रहा हो, कट्टे डकार आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। अगर कोई ईसीजी करने की सलाह देता है तो ईसीजी करवाइए, इको करवाइए, जिससे वो गैस की बीमारी है या हार्ट की बीमारी की वजह से इस टाइप के लक्षण हो रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और गैस जैसे चीज़ है ना, खासकर विशेषकर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ज़्यादा होता है। आजकल यंग जनरेशन में भी देखा जाता है कि हाइपर एसिडिटी का शिकार वो होते हैं, लेकिन हर बार एसिडिटी ही है ये सोचना गलत है। अगर आपको बार बार ऐसा हो रहा है तो जाके कम से कम एक ईसीजी करवाइए। ईसीजी में अगर कुछ लगता है या आपको डॉक्टर को लगता है कि नहीं इससे आगे भी अपने को टेस्ट कराना है,
तो टीएमटी और इको दोनों करवाना जरूरी है। और गैस की बीमारी अगर है भी, खाली गैस की बीमारी, तो उसका भी इलाज होना जरूरी है। नहीं तो आपके दैनिक दिनचर्या में उसमें फर्क पड़ता है, आप खाना ठीक से नहीं खाते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते, तो आपको धीरे धीरे हार्ट की बीमारियों के लक्षण की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको गैस का भी इलाज ठीक से करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपने किया कि हार्ट पहले भी अटैक आ चुका है, एक चीज़ मैं आपको इस बात में बता दूं, कई बार डायबिटिक पेशेंट्स को चेस्ट पेन महसूस नहीं होता है, लेकिन उनको एक साइलेंट हार्ट अटैक आके चला गया था, लेकिन किस्मत की बात है कि वो बच गए। तो अगर कभी भी ऐसा डॉक्टर कोई बोलता है कि भाई आपको पुराने एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो कई बार मरीज नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि उसको पेन होता नहीं, वो डायबिटिक पेशेंट है। तो इस चीज़ का भी अपने को सीरियसली लेना है कि एक अटैक आ चुका है, हम उसका दूसरे अटैक आने के पहले हम अपना कुछ ना कुछ इलाज करवा लें, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो चाहे सर्जरी हो, जो भी है, तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी भी सर होता है। एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी को लेकर के सर लोगों में असमंजस की स्थिति है। इसे सर किन चरणों में किया, डॉक्टर किस स्थिति को देखकर तय करते हैं कि इनकी एंजियोप्लास्टी की जानी है कि एंजियोग्राफी? देखिए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में वाकई में लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है, जबकि एंजियोप्लास्टी है इलाज का एक पद्धति है। एंजियोग्राफी करने से हमको इतना समझ में आएगा कि एक नस में ब्लॉकेज है कि तीनों नस में ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, हार्ट क्या उस ऑपरेशन के लायक है या नहीं है। एंजियोप्लास्टी जनरली हम लोग एक या दो आर्टरी के उसमें करते हैं, वेसल में, जहाँ ब्लॉकेज छोटे छोटे हो, बहुत लंबे ना हो, और आर्टरी की ग्राफ्टिंग की सुविधा नहीं है, उसमें अपन अटेम्प्ट ले सकते हैं। दूसरा ये है कि एंजियोग्राफी के लायक अगर नहीं है केस, मान लीजिए तीनों नसों में ब्लॉकेजेस हैं, पेशेंट डायबिटिक है, तो हम उनको बाईपास सर्जरी के लिए अवश्य सलाह देते हैं। आजकल तो प्राय कार्डियोलॉजिस्ट सभी नसों में कर रहे हैं, लेकिन जो उचित तरीका है कि मल्टीपल वेसल में अगर ब्लॉकेज है तो बाईपास सर्जरी ही उसका उचित सलाह देना चाहिए। बाईपास सर्जरी कब करते हैं, एंजियोप्लास्टी कब करते हैं, वो प्योरली एंजियोग्राफी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अनलेस पेशेंट को और कोई शारीरिक बीमारी ना हो जिसके वजह से सर्जरी नहीं हो सकती, तो उसमें एक लाइफ सेविंग एंजियोप्लास्टी करते हैं। बट जनरली जो आज का ट्रेंड है, एक्यूट हार्ट अटैक, अगर अचानक हार्ट अटैक हो, तो जो सेफर तरीका है वो एंजियोप्लास्टी है। एंजियोप्लास्टी में एंजियोग्राफी के रास्ते से ही जाता है और उसका इलाज किया जाता है, जबकि बाईपास सर्जरी में हम उस नए शरीर में नया रास्ता बनाते हैं खून पहुंचाने का, और वो जनरली स्टेबल पेशेंट में किया जाता है जिसमें रिस्क कम हो। पर हाँ, अगर एक्यूट हार्ट अटैक में पेशेंट की स्थिति ऐसी ना हो कि उसमें एंजियोप्लास्टी की जाए, तो फिर हमको अगर वक्त मिलता है 4-5 दिन उसको सेटल करके हम उस पर बाईपास सर्जरी करते हैं। तो मुख्य रूप से कितनी आर्टरीज इन्वॉल्व है, क्या उसकी उम्र है, क्या हार्ट की कंडीशन है, क्या पेशेंट की कंडीशन है, इन सब फैक्टर्स को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करना है या बाईपास सर्जरी। सर पहले के मुकाबले अब ज़्यादातर देखा जा रहा है सर महिलाओं में भी सर हार्ट अटैक की घटना ज़्यादातर सामने आ रही है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये एंजियोप्लास्टी हो चाहे एंजियोग्राफी सर कितनी कारगर साबित हो पाती है, और तो एक बार कराए जाने के सर पश्चात सेकंड दूसरे चरण में मरीज को इसकी जांच के लिए सर किस तरह का कदम उठाए जाने की जरूरत है? देखिए, आज एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, तो जनरली जिसकी सर्जरी हो गई है, अगर दूसरा सर्जरी करना पड़े तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर उस आर्टरी को अपन खोल सकते हैं एंजियोप्लास्टी के द्वारा तो पहले उसकी ट्रायल दी जाती है। अगर वो नहीं करने लायक है तो डेफिनेटली हमें उसको दोबारा ऑपरेशन करना है, यानी बाईपास सर्जरी, जिसको हम रीडू बाईपास सर्जरी बोलते हैं, वो करना अनिवार्य है। आज के ज़माने में हार्ट के ऑपरेशन चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, रिलेटिवली काफ़ी सेफ हैं, और सही जगह पे हो तो मरीज भी सेफ फील करता है। तो रीडू जो होता है उसमें दोबारा ऑपरेशन में थोड़ा रिस्क तो डेफिनेटली बढ़ता है, बट हम तभी करते हैं अगर एंजियोप्लास्टी से उसका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते और आर्टरीज में ब्लॉकेज फिर से नया हो गया, या हमने जो नया ग्राफ्ट लगाया था उसमें आर्टरी में बीमारी हो गई, तो फिर उसको हमको दोबारा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है।
सर हाईटेक हॉस्पिटल में हार्ट के मरीजों के उपचार को लेकर के किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है सर? या हम लोग हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे काफ़ी अनुभवी हैं, और मैं स्वयं सर्जन हूँ, कार्डियक सर्जन। यहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की तो है ही, सर्जरी की भी फैसिलिटी है। और हमारे आईसीयू में करीब 6 बेड्स हैं जिसमें हम मरीजों को वहाँ रखते हैं। सारे सुविधाओं से युक्त है, वेंटिलेटर हुआ, बलून पंप हुआ, और यहाँ पे रेगुलर बेसिस में हम ऑपरेशन कर रहे हैं। सर पॉइंट मीडिया के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश में यही दूंगा, किसी भी पेशेंट को कोई भी तरीके का अगर चेस्ट पेन होता है तो उसको हल्के से न लें। कभी कभी ये दर्द ठीक हो जाता है तो हमें लगता है कि ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 बार पेन उठा तो ज़रूर अपने हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से जांच करवाएं। और गैस की बीमारी है सोच के इसको हम नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हर गैस की बीमारी गैस से संबंध नहीं होता है, वो हार्ट के बीमारियों का भी एक लक्षण हो सकता है। और विशेषकर जितना पॉसिबल हो हम अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस कम करने के बहुत सारे आजकल तरीके आए हैं और उसको हमें अपनाना चाहिए, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे एक्सरसाइज भी हो, रेगुलर बेसिस में करना चाहिए। तो कम से कम 5 दिन हफ्ते में आधा पौन घंटा अगर हम लोग फास्ट वॉकिंग करें तो भी सफिशेंट है। तो मुख्य रूप से अपने शरीर को बचाना अपने ही हाथों में है, और ज़्यादा बाहरी चीज़ों में इंडल्ज ना करें कि हम बाहर का खाना खाएं, बाहर का तेल यूज़ करें जिससे अपनी शारीरिक क्षति और ज़्यादा होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। 40 साल से उम्र जिसकी भी ज़्यादा हो, साल में 1 बार चेकअप जरूर करवाएं। दर्शकों ये थे हमारे साथ हाईटेक में पदस्थ कार्डियक सर्जन डॉक्टर रंजन सिंह जी, जिन्होंने हार्ट से संबंधित तमाम बीमारियों की हमें जानकारियाँ दी, साथ ही इससे बचाव उपचार को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारी दी। डॉक्टर साहब को मुख्य रूप से एक जो चर्चा में एक बात मुख्य रूप से जो सामने आई है उसमें तनाव की स्थिति ज़्यादातर आजकल के माहौल में देखा जा रहा है। ज़्यादातर युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, बड़े हो, मध्यम आयु वर्ग के हो, सभी के द्वारा स्ट्रेस लिया जाता है ज़बरदस्ती का। इसके पीछे हालांकि कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन जो उसका खामियाजा वो तात्कालिक तौर पर तो पता नहीं चलता, लेकिन कुछ दिनों बाद जरूर उसका, जैसे बीपी की शिकायतें हो जाती, तरह तरह की बीमारियां अंदरूनी तौर पर उत्पन्न होने लगती है, जिसकी मुख्य वजह तनाव है। तो इस तनाव को हमें अपने यदि स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है, डॉक्टर साहब की सलाह मानी जानी जरूरत है, क्योंकि तनाव को लेकर के आदमी एक के साथ साथ अनेक बीमारियां पाल लेता है। ये भी कहा जाता है कि जैसे बीपी आपको है तो बीपी के साथ साथ शुगर को भी आप एक के साथ एक एक्स्ट्रा फ्री मिल जाता है। वहीं डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि गैस की बीमारी को भी आमतौर पर जो लोग हैं सामान्य तौर पर ले लेते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो डॉक्टर साहब के द्वारा बताए गए तमाम निर्देशों का पालन किए जाने की जरूरत है। साथ ही अनावश्यक तनाव की स्थिति से भी बचे जाने की जरूरत है, ताकि लंबा और स्वस्थ दीर्घायु जीवन अपनाकर स्वयं स्वस्थ रहकर दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया जा सके। पॉइंट मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।